हिंदू दर्शन और आधुनिक जीवन में आश्रमों का विकास। हिंदू दर्शन में आश्रम जीवन के 4 चरण हैं और यह विचार प्राचीन और मध्यकाल में भी प्रचलित था। हालांकि रूढ़िवादी परिवारों में अभी भी इसकी स्वीकार्यता है। इन चरणों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में जाना जाता है। जीवन का प्रत्येक चरण लगभग 25 वर्ष का था। इस प्रकार मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष का होता है। प्रत्येक जीवन चरण में अलग अलग चरित्र और जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है। ब्रह्मचर्य। यह जीवन अवस्था जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की होती है और इसमें बच्चा बड़ा होकर युवा होता है और सीखने अध्ययन के लिए समर्पित होता है। एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और गुरुकुल नामक प्राचीन शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से अपने शैक्षणिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता था। वह संस्कार, चरित्र मूल्य सीखता था और अपने शिक्षक का सम्मान करता था। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। यह आश्रम विवाह करने, संतान उत्पन्न करने, गृहस्थ जीवन जीने, न्यायोचित साधनों से जीविकोपार्जन करने तथा समाज का उपयोगी सदस्य बनने के लिए समर्पित था। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपने रोजगार या कार्य से सेवानिवृत्त हो जाता था। 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर व्यक्ति सत्य की खोज में या तो जंगलों या मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर निकल जाता था और जीवन की इस अवस्था में वह ध्यान और पवित्र पुरुषों से मिलकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करता था। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष या व्यक्ति की मृत्यु तक। 75 वर्ष की आयु में जिस व्यक्ति ने पर्याप्त आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वह अपने परिवार सांसारिक संबंधों को त्याग देता था और युवा पीढ़ी को प्रकाश दिखाने के लिए एक मास्टर, शिक्षक बन जाता था। यह चरण व्यक्ति की मृत्यु और दिव्य प्रकाश में विलीन होने के साथ समाप्त होता था। समय बीतने के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक अध्ययनों के प्रभाव में जीवन के ये चरण अपने आप बदल गए हैं और जमीनी हकीकत अब पूरी तरह से अलग है। जीवन के चरणों की परिभाषा में बहुत बड़ा बदलाव आया है और अब हमारे पास आधुनिकता के विभिन्न रंगों के अलावा भारतीय और अन्य संस्कृतियों का एक अजीब मिश्रण है। इस प्रकार हमारे पास निम्नलिखित मजेदार मिश्रण है। आधुनिक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए 16 वर्ष की आयु और शिक्षा के लिए 35 वर्ष की आयु। आजकल के किशोर बहुत कम उम्र में ही यौन संबंध बनाने लगते हैं और इसलिए इस आश्रम के लिए कोई निश्चित कट ऑफ सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। कुछ छात्र 35 वर्ष से अधिक आयु तक अध्ययन करते हैं और इसलिए सीखने की अवधि अधिकतम 25 वर्ष से काफी बढ़ा दी गई है। मूल्य आधारित शिक्षा गायब हो गई है और छात्रों में शिक्षक के प्रति कम से कम सम्मान है। जीवन का आनंद लेने, रेव पार्टियों, ड्रग्स और अत्यधिक सेक्स में लिप्त होने का युग चल रहा है। अधिकांश छात्रों में शायद ही कोई ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचारी बने रहना पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। आधुनिक गृहस्थ आश्रम 18 से 80 वर्ष तक की आयु। लिव इन रिलेशनशिप के प्रचलन के साथ पारंपरिक गृहस्थ विवाहित जीवन की अवधारणा ने अपना महत्व खो दिया है। आज के युग में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, विवाह पूर्व, विवाह पश्चात संबंध सभी आपस में मिल गए हैं। बहुत बूढ़े जोड़े भी अपनी रोमांटिक सांसारिक गतिविधियों को जारी रखते हैं और अपने कारनामों पर गर्व करते हैं। ह्यूज हेफन जैसे कुछ लोग तो अपनी मृत्यु तक सक्रिय यौन जीवन जीते हैं। वानप्रस्थ। इस गतिविधि के लिए कोई निश्चित आयु नहीं है। ज्ञान हर जगह डिजिटल रूप से प्रवाहित हो रहा है, इसलिए जंगलों और तीर्थयात्राओं में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। कोई भी व्यक्ति नेट आधारित उपकरणों का उपयोग करके अपने घर की चारदीवारी में रहकर सीख सकता है। यहाँ तक कि ध्यान और योग की शिक्षा भी ऑडियो वीडियो मोड में उपलब्ध है
और सत्य को जानने के लिए किसी को अपने परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत से लोग सच्चे ज्ञान की खोज में अपना घर-बार छोड़कर बाहर जाते हुए नहीं दिखते। साथ ही काम से रिटायर होने की कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग 75 से 80 वर्ष की आयु तक या जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तब तक काम करते रहते हैं। संन्यास इस गतिविधि के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की जा सकती। आजकल के गुरु शिक्षक बहुत कम उम्र से लेकर बहुत वृद्धावस्था तक के होते हैं। वास्तव में हमारे पास बालयोगी, युवा गुरु, युवा योगी और योगिनिया और स्वयंभू भगवान पुरुष महिलाओं के रूप में वृद्ध योगी हैं जो खूब मौजमस्ती करते हैं। इन्हें जीवन के पहले के चरणों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और ये किसी भी उम्र में आगे बढ़ सकते हैं और तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि वे सफल न हो जाएं। अब समय आ गया है कि समाज के नियमों पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें फिर से लिखा जाए। इस समय ऐसा लगता है कि अराजकता है। जानवरों का भी जीने का तरीका ज्यादा व्यवस्थित है। भगवान का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान भी घबरा गया है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ करने के लिए खुला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया और अधिक विचारोत्तेजक लेखों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।